हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक्सरसाइज नंबर 13.2 एनसीईआरटी का हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का लॉज हम जितना पढ़ाए हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो जो है उसमें, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। सिंप्लीफाई कीजिए और इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, यानी पावर के रूप में लिखिए। ओके, हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन के बाद पहला काम है मेरा क्वेश्चन जो है एडिटी हम लोग लिख देंगे, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 एंड 3 टू द पावर 8। ओके, अब इसके बाद आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर्स आपस में ऐड हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। बेस वही 3 लिखेंगे, सारा का बेस 3 है, तो ऊपर में 2, यहाँ 4, यहाँ पर 8। ये वाला जो लिखेंगे हम लोग छोटा छोटा लिखेंगे, बड़ा मत लिखेगा, इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 4 2 6 और 8 4 14 यानी 14, यानी क्या हुआ 3 टू द पावर 14। ये आपका हो गया 8 और 12 12 2 14। ओके, अब उसी का सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 का पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 का पावर 3। अब पता है आपको डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में पावर घट जाता है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी 6 का पावर 15 में से 10 चला जाएगा, क्या बचेगा 6 का पावर 5। दिस इज द आंसर। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखिए यहाँ पर दोनों का बेस एक ही है, यानी ए क्यूब और ए स्क्वायर। नंबर यहाँ नहीं है तो घबराना नहीं, नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, बेस दोनों का सेम है, कुछ भी ए बी सी डी 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा चलेगा। अब ए का पावर क्योंकि मल्टीप्लाई है, दोनों आपस में क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी ए टू द पावर 5। दिस इज द आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4, 7 टू द पावर x एंड 7 टू द पावर 2, दोनों का बेस सेम है। पहला काम क्वेश्चन लिखना, पहला काम क्वेश्चन लिखना, हम लोग क्वेश्चन लिखिए। सेकंड काम, अब दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, यानी पावर्स दोनों का एक्सपोनेंट दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी x आप +2 हो जाएगा। अब 7, अब ये तो ऐड होने वाला नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं हो रहा है, x अलग है और 2 अलग है, यानी x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो यहीं पे हम लोग आंसर लिख देंगे। अब आगे की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 में क्या है, पहला काम हम लोग क्वेश्चन जो है हम लोग लिख देंगे, डिवाइड 5 का पावर 3। अब यहाँ देखिए पावर्स और पावर्स है, यानी 5 टू द पावर 2 उसका पावर है 3, यानी 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 3 या 6, और यहाँ आ जाएगा 5 का पावर 3। यहाँ ऐड नहीं होगा, यहाँ पर पावर्स और पावर्स में मल्टीप्लाई होगा, 2 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 टू का 6। अब 5 टू द पावर 3 या 5 टू द पावर 6 है, यहाँ यानी दोनों का बेस सेम है, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कहीं डिवाइड का साइन है, यानी 5 का पावर 6 और -3 कितना है, 5 का पावर 3। 6 में 3 चलाएगा 3 बचेगा। उसी तरह से इसको हम लोग ग्रुप करेंगे, 2 का पावर 5 और 5 का पावर 2। अब देखिए दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, पावर दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर दिखाई पड़ा पावर दोनों का सेम है, यानी हम बताए थे जब पावर दोनों का सेम रहेगा तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पहला नाम क्वेश्चन लिखिए आप। ओके, उसके बाद क्या होगा 2 × 5 और ब्रैकेट के हम ऊपर मिल जाएगा 5। ये दोनों का पावर्स दोनों का सेम है, यानी एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया 10 का पावर 5। ये सारे को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लाई करके हमको आंसर नहीं निकालना, साथ लिखा हुआ राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ 10 टू द पावर 5। ऐसा नहीं कि 1 पर 5 जीरो लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, a का पावर 4 और b का पावर 4। अब देख लीजिए यहाँ दोनों का पावर 4 है, एक्सपोनेंट बराबर है और बेस अलग अलग है, इसका मतलब जो अभी पढ़ाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह से ये भी बनेगा। पहला काम क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिख दिए हम लोग।
सेकेंड काम, अब आए दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो उसका फॉर्मूला होता है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर्स एक ही दिखाएगा, पावर्स दोनों का मिला करके ब्रैकेट लगाकर हम लोग लिख देंगे। यानी आप देख लीजिए ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि ए का मान अलग है, बी का मान अलग है, दोनों वेरिएबल है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर 4, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए पावर्स के ऊपर है, पावर्स है, यानी पहला काम है हम लोग को लिखना, क्वेश्चन जो है तो लिख देंगे हम लोग। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, 4 और 3 आपस में गुना हो जाएगा, यानी 3 का पावर 4 into 3, 4 into 3 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। पावर से टूटा तो 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, यानी क्या होगा 3 का पावर 12, दिस इज द आंसर। आप डायरेक्ट यहाँ पर 12 डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, चलिए हम अलग अलग करके हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 8 तक हम लोग सोल्व कर लिए, 8 तक हम लोग सोल्व कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 9 और 10। 9 में क्या है, पहले ये सवाल है, हम लोग पहले सवाल लिख लेंगे, 2 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 50 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3। उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब हो जाएगा सबट्रैक्ट कर जाएगा पावर, यानी एक्सपोनेंट सबट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर ऐसा लिखिए और मल्टीप्लाई में 2 का पावर 3 लिखिए। अब क्या होगा, 2 का पावर 5 सबट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा, और 2 का पावर 3। अब क्या होगा, 2 का पावर 5 और प्लस 3 ऐड होगा, उसके बाद क्या होगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 2 का पावर 8, दिस इज द आंसर। तो स्टेप नीचे आप लिख रहे हो, इसको यहाँ पर मत लिखिएगा, नीचे स्टेप में लिखिएगा, इसको नीचे, इसके नीचे, तो इसके नीचे लिखना है। अब ये क्या है, 8 का पावर t डिवाइडेड बाय 8 का पावर 2। जैसे हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं, अब 8 है डिवाइड है, इसका मतलब सबट्रैक्ट हो जाएगा t - 2, दिस इज द आंसर। अब इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, t है वेरिएबल है और 2 है कांस्टेंट है, एडिटी जैसे ही रह जाएगा, बार बार लिखिएगा और नहीं रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, सिंपलीफाई कीजिए इसी तरह से एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब इसको सिंपलीफाई कीजिए और पावर्स के रूप में यानी एक्सपोनेंट्स के रूप में उसको लिखिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, पहला काम जो क्वेश्चन है उसी को सेम टू सेम एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एज इट इज हम लोग पहला लाइन में क्वेश्चन को लिखेंगे, ध्यान रखना है। 3 into 32। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में, लाइन कीजिए इक्वल टू का, अब 2 का पावर 3 है, ये कुछ चेंज नहीं हो सकता है, रहने दीजिए इसको। ये 3 भी प्राइम नंबर है, ऐसे ही रह जाएगा। ये 2 का 4 है, इसका मतलब 2 का पावर 2 हो जाएगा ये। अब आइए नीचे 3 है, अब बात 32 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर 32 पर निकाल कर देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। 2 से डाले 16 टाइम में, 2 से डाले 8 टाइम में, 2 से फिर डिवाइड किए 4 टाइम, और फिर 2 से डिवाइड किए 2 टाइम। 1 2 3 4 5, यानी 32 के जगह पर हम लोग 2 to the power 5 लिख सकते हैं, लिख दिए हम लोग। अब इसके बाद इक्वल टू का साइन लिखेंगे। आप ध्यान दे रहिए, ये 2 ऊपर में है और नीचे में भी है, तो पहले ऊपर वाला का हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 आपस में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का पावर 5 और ये 3 का पावर 4, और यहाँ पर 3 और इंटू 2 का पावर 5। चलिए आगे। अब यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, तो हम लोग स्पेस यहाँ पर हम लोग इसके बदले में लिख लेंगे।
इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या है, ये 2 का पावर 5, यानी ये स्टेप हम लोग के लिए यहाँ पर मान लीजिए दिक्कत हुआ था तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 अब बाई 3 इंटू 2 का पावर 5। ये स्टेप नीचे आ रहा है, छोड़ दीजिए इसको, यहाँ हम लोग दिए यानी 2 3 और 2 बन गया 5 हो गया, 3 का पावर 4 लिख दिए, 3 है 2 का पावर 5 हो गया। अब आइए नीचे डिवाइड है, तो डिवाइड है तो क्या जाएगा 2 का पावर 5 में से ये 5 दिखाई पड़ रहा, ये 5 में से 5 चल जाएगा और मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 में से ये 1 निकल जाएगा, तो इसका पावर 1 है, इसका मतलब 2 का पावर 0 और 3 का पावर 3, 2 का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 3 का पावर 3। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे यहां पर। अब क्या है 5 का पावर 2 3 5 का पावर 4 और बड़ा सा ब्रैकेट डाला हुआ है और डिवाइड है 5 का पावर 7। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन एज हम लोग जैसे था हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 3 गुना हो जाएगा, क्या जाएगा 3 5 3 प्लस 6 हो जाएगा, 5 का पावर 6 ये हो गया, i इंटू 5 का पावर 4 हो गया और ब्रैकेट घेर दीजिए इसको, ये ब्रैकेट खत्म हो गया और डिवाइडेड बाय 5 का पावर 7। ओके, अब हम लोग ये इसको लेट कर देते हैं और आगे बनाते हैं। इसके बाद क्या होगा 5 का पावर इक्वल टू, इसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा, पावर से ऐड हो जाएगा 6 प्लस 4 6 प्लस 4, ये ब्रैकेट ऐसा लिख दिए हम लोग और डिवाइड बाय 5 का पावर 7। अब देख लीजिए 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया और डिवाइडेड बाय 5 का पावर 7 हो गया। अब क्या होगा सबट्रैक्ट होगा 5 का पावर 10 और माइनस 7 क्या हो गया 5 का पावर 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो ये वाली हम लोग सेकंड बना लिए। अब थर्ड में क्या है, थर्ड भी चलते हैं हम लोग। 25 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3। अब आइए 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5, यानी 5 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 25 को। अब इसके बाद क्या होगा 4 2 जा 8, 5 का पावर 8 और डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब क्या होगा इसके बाद 5 का पावर 8 और चूंकि डिवाइड है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 इक्वल टू 5 का पावर 5। दिस इज द आंसर। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब जो सवाल है क्वेश्चन है एंटिटी हम लोग पहला नाम लिख देंगे उसको 21 और 11 का पावर 3। अब देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर ऊपर में है तो रहने दीजिए उसको ऐसे। एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस करेंगे। अब नीचे 21 को लोग 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कोई भी सब सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए आपके, सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए। 3 है, नीचे भी 3 है, 7 है, 7 है, 11 है, 11 है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये नीचे है 3 है, 3 है तो क्या बन जाएगा भाई 3 का पावर 1 माइनस 1। ऊपर में दूसरा भाग क्या है 7 है, 7 का पावर 2 माइनस 1। फिर 11 है, 11 का पावर 8 माइनस 3
अब ये हो जाएगा 3 का पावर 0 और 7 का पावर 1 और 11 का पावर 5। क्या है आंसर? 7 into 11 का पावर 5। क्या कि 3 into 0 इक्वल टू क्या होता है? 3 का पावर 0 इक्वल टू होगा 1, यानी किसी का भी पावर 0 इक्वल टू 1। नाउ दिस इज द आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 5। 3 का पावर 7 बाई 3 का पावर 4 और 3 का पावर 3। पहला काम सॉल्यूशन, पहला काम क्वेश्चन लिखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 का पावर 8 और 1 का पावर 5 और 4 का पावर 3 और 2। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन ये है। हम लोग यहाँ पर भी इसको बनाते हैं इक्वल टू। अब ऊपर वाला पहले काम कर लेंगे, छोड़ देंगे, नीचे वाला मल्टीप्लाई है आपस में जुड़ जाएगा। 4 3 7 4 + 3 3 का पावर 7 बाई 3 का पावर 7। अब क्या होगा? 3 का पावर 7 - 7 इक्वल टू 3 का पावर 0 इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना लिए। अब 5 के बाद 6 इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख लिए। 2 का पावर 8, 1 का पावर 5 और 4 का पावर 3 और 1 का पावर 3। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर आइए, सॉल्यूशन। पहला काम क्वेश्चन लिखना, लिख दिए। अब किसी का भी पावर 0 होता है, उसका वैल्यू होता है 1 एक्सेप्ट 0। याद रखिएगा हमेशा 1 1 एंड 1 कितना हो गया? 3। दिस इज द आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 और 4 का पावर 0। अब क्या आ गया? किसी का भी पावर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? 1 एंड 1 into 1 into 1 1 का पावर 3 लिखिए या 1 लिखिए, बात बराबर है। दिस इज द आंसर। अब आइए इसमें। अब 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 5, ये ब्रैकेट गिरा हुआ है। ये भी वैल्यू होगा 1 है, ये वैल्यू होगा 1 मल्टीप्लाई होगा 1, यानी 2 into 1 इक्वल टू क्या आ गया? 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। 8 तक हम लोग कर लिए। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है। 9 नंबर में क्या है? 2 का पावर 8 और 1 का पावर 5। पहले सवाल को हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन को। अब 4 का पावर 3 और 1 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया? 2 का पावर 8, 1 का पावर 5 और ये 4 का मतलब हो गया 2। 2 का पावर 2 उसके ऊपर में 3 और 1 का पावर 3। अब आइए इसके बदले में यहाँ फिर आते हम लोग क्या लिखेंगे? 2 का पावर 8, 2 का पावर 8, 1 का पावर 5 और नीचे क्या होगा? 3 दूनी 6 हो गया। 2 का पावर 6 और फिर 1 का पावर 3। अब डिवाइड में है, डिवाइड क्या हुआ है तो क्या होगा? 2 का पावर 8 - 6 और फिर 1 का पावर 5 - 3 क्या हो गया? 2 का पावर 2 और 1 का पावर 5 में से 3 गया 2। अब देखिए दोनों का पावर सेम है, यानी 2a और इसका पावर 2। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए अलग अलग में हो गया, ये आंसर इकट्ठा कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। a का पावर 5, पहले तो सवाल क्वेश्चन लिखना, a का पावर 8। अब आइए ये डिवाइड है, ये नीचे पर डिवाइड किया हुआ, अलग से किया हुआ, ये ब्रैकेट दिया हुआ, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। a का पावर 5 माइनस 3 और मल्टीप्लाई a का पावर 8। a का पावर 5 में 3 क्या बचा, कितना 2, a का पावर 8। अब a का पावर 2 प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा, a का पावर 8। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11, 4 का पावर 5, a का पावर 8, b का पावर 3, 4 का पावर 5, a का पावर 5, b का पावर 2। अब आइए 4 दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब पहला होगा 4 का पावर 5 माइनस 5, a का पावर 8 है, अब 5 नीचे है, b का पावर ऊपर में 3 है और नीचे 2 है, माइनस हो गया। अब कितना हो गया, 4 का पावर 0, a का पावर 3 और b का पावर 1। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 5 गया 3। इसका आंसर क्या आएगा, ये तो 4 का पावर 0 हो जाएगा, 4 का पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी a का पावर 3 और b। दिस इज द आंसर। 11 हो गया। अब हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए, पहला काम क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिख दिए हम लोग। सेकंड काम ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, तो 3 प्लस 1 का पावर 2, 2 का पावर 4, 8 2। अब ब्रैकेट टूटेगा तो 2 का पावर 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 बराबर 2 का पावर 8। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को कंप्लीट कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।